हाल ही में किस राज्य से पापुआ न्यू गिनी को फोर्टिफाइड चावल कनेल का पहला निर्यात किया गया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी ओडिशा। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारत के कृषि निर्यात और पोषण मिशनों को एक महत्वपूर्ण प्रोत्साहन देते हुए कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा ने छत्तीसगढ़ से पापुआ न्यू गिनी को 20 मीट्रिक टन फोर्टिफाइड चावल फोर्टिफाइड राइस के निर्यात को सफलतापूर्वक सक्षम बनाया है। फोर्टिफाइड चावल साधारण चावल नहीं होता, बल्कि इसे आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के साथ समृद्ध किया जाता है, जैसे लौह आयन, फोलिक एसिड, विटामिन B12 विटामिन। हाल ही में पारादीप फॉस्फेट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन ए राहुल द्रविड़, ऑप्शन बी सौरभ गांगुली, ऑप्शन सी महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारतीय क्रिकेट के महान खिलाड़ी राहुल द्रविड़ को पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड PPL का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ये घोषणा 5 नवंबर 2025 को की गई, जिसके तहत कंपनी और द्रविड़ मिलकर भारत भर में सतत कृषि, सस्टेनेबल फार्मिंग, संतुलित उर्वरक उपयोग और किसान शिक्षा को बढ़ावा देंगे। हाल ही में आर्मी स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन भारतीय सेना द्वारा कहां किया गया है? ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी धर्मशाला, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी नई दिल्ली। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारतीय सेना ने नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में आर्मी स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया। ये कार्यक्रम भारत की खेल यात्रा के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आयोजित हुआ, जिसने ओलंपिक मिशन 2036 के प्रति देश की प्रतिबद्धता में भारतीय सेना के योगदान और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की भावना को पुनः मजबूत किया। कार्यक्रम में लेफ्टिनेंट जनरल अजय रामदेव, निदेशक जनरल इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग, ने स्वागत भाषण दिया। हाल ही में किस संगठन ने EPFO के साथ मिलकर पेंशनभोगियों के लिए घर घर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट DLC सेवा शुरू की है? ऑप्शन ए भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन बी इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक IPPB, ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन डी नाबार्ड। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक IPPB और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने मिलकर पेंशनभोगियों के लिए घर घर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट DLC सेवा शुरू की है। ये सुविधा कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत प्रदान की जाएगी। इस पहल के माध्यम से EPFO के पेंशनभोगी अब अपने घर से ही जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकेंगे, जिससे उन्हें बैंकों या EPFO कार्यालयों में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। हाल ही में QS एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष रैंकिंग पर रहा है? ऑप्शन ए IIT दिल्ली, ऑप्शन बी IIT मद्रास, ऑप्शन सी IIT बॉम्बे, ऑप्शन डी IIT कानपुर। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। QS एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में IIT दिल्ली, जो लगातार दूसरे वर्ष देश का शीर्ष रैंक वाला संस्थान है, इस वर्ष 59वें स्थान पर रहा है। वहीं इस रैंकिंग में भारत के 2016 में 24 विश्वविद्यालयों से बढ़कर 2026 में 294 विश्वविद्यालय हो गए हैं। QS एशिया रैंकिंग 2026 हांगकांग विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है। 2026 में शीर्ष 10 भारतीय संस्थान: 1 IIT दिल्ली 59, 2 IISc 64, 3 IIT मद्रास 70, 4 IIT बॉम्बे 71, 5 IIT कानपुर 77, 6 IIT खड़गपुर 77, 7 दिल्ली विश्वविद्यालय 95, 8 चंडीगढ़ विश्वविद्यालय 109, 9 IIT रुड़की 114, 10 IIT गुवाहाटी 115। हाल ही में न्यूयॉर्क शहर के पहले मुस्लिम मेयर के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन ए यासिर क्यादी, ऑप्शन बी गजाला हाशमी, ऑप्शन सी जोहरान ममदानी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क शहर के पहले मुस्लिम मेयर चुने हुए और 1917 के बाद से सबसे कम उम्र के मेयर बनकर इतिहास रच दिया। उनके लोकतांत्रिक समाजवादी अभियान ने देश भर में प्रगतिवादियों को उत्साहित किया
साथ ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रिपब्लिकन और कुछ उदारवादी डेमोक्रेट्स की तीखी आलोचना भी झेली। पूर्व गवर्नर एंड्रू कुओमो को हराने के बाद अपने विजय भाषण में ममदानी ने व्यापक जनादेश का दावा किया। ये जीत पूर्व गवर्नर एंड्रू कुओमो से लगभग 9 अंकों के अंतर से हासिल हुई। रिपब्लिकन उम्मीदवार कर्टिस स्लीवा मुकाबले में काफी पीछे रहे। क्वींस विधानसभा सदस्य जोहरान ममदानी ने शहर में जीवनयापन की लागत कम करने और सार्वजनिक सेवाओं के विस्तार पर जोर दिया। न्यूयॉर्क शहर का मेयर शहर की सरकार का प्रमुख होता है और शहर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करता है। यह एक ऐसा पद है जो एक विशाल नौकरशाही की देखरेख करता है जो लगभग 85 लाख लोगों के दैनिक जीवन और आजीविका को प्रभावित करती है। शहर का मेयर न्यूयॉर्क शहर के विभिन्न बजटों और वित्तीय योजनाओं को तैयार करने, प्रस्तावित करने और लागू करने तथा संघीय, राज्य और स्थानीय शासी निकायों के साथ शहर के संबंधों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगा। हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 2025 कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 7 नवंबर, ऑप्शन बी 6 नवंबर, ऑप्शन सी 5 नवंबर, ऑप्शन डी 4 नवंबर। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। हर साल 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ये दिवस कैंसर के निदान, उपचार और शीघ्र पहचान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। भारत में 2014 से हर साल 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ये दिवस वैज्ञानिक मैडम क्यूरी की जयंती के अवसर पर 7 नवंबर को मनाया जाता है। नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक मैरी क्यूरी को इस दिन उनके अभूतपूर्व कार्य के लिए सम्मानित किया जाता है, जिसमें रेडियम और पोलोनियम की खोज और कैंसर उपचार के लिए रेडियोथेरेपी के विकास में उनका योगदान शामिल है। भारत में हर साल कैंसर के लगभग 15 लाख नए मामले सामने आते हैं। 50% कैंसर का देर से पता चलने के मुख्य कारण अशिक्षा, जागरूकता की कमी, भय और कलंक हैं। भारत में 70% कैंसर, 40% तंबाकू से संबंधित, 20% संक्रमण से संबंधित और 10% अन्य संभावित रूप से संशोधित और रोके जा सकने वाले जोखिम कारकों के कारण होते हैं। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है? ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी फिनलैंड, ऑप्शन सी नॉर्वे, ऑप्शन डी स्वीडन। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। वित्तीय तकनीकी क्रांति के युग में स्वीडन ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए खुद को आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश घोषित कर दिया है। अब यहाँ के नागरिक दैनिक लेन देन के लिए नकद की बजाय मोबाइल भुगतान, कार्ड और टैप आधारित तकनीकों पर निर्भर हैं। ये परिवर्तन न केवल आर्थिक संरचना को आधुनिक बना रहा है, बल्कि वैश्विक स्तर पर डिजिटल लेन देन के लिए एक मिसाल भी कायम कर रहा है। स्वीडन में इस परिवर्तन की नींव 2012 में रखी गई थी, जब स्विश नामक एक रियल टाइम मोबाइल पेमेंट ऐप लॉन्च हुआ। यह प्रमुख स्वीडिश बैंकों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था और यह उपयोगकर्ताओं को केवल मोबाइल नंबर की सहायता से तत्काल भुगतान भेजने और प्राप्त करने की सुविधा देता है। हाल ही में किसे शांति और सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन ए सद्गुरु जग्गी वासुदेव, ऑप्शन बी श्री श्री रविशंकर, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी डोनाल्ड ट्रंप। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। बोस्टन ग्लोबल फोरम और आई वर्ल्ड सोसाइटी ने आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर को वैश्विक शांति स्थापना, सुलह और मानवीय नेतृत्व में उनके असाधारण योगदान को मान्यता देते हुए 2025 का विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2025 प्रदान किया है। ये सम्मान विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार 2015-2025 की 10वीं वर्षगांठ का प्रतीक है, जो उन विश्व नेताओं का सम्मान करता है जो वैश्विक शांति और नैतिक प्रगति को आगे बढ़ाने में नैतिक साहस, दूरदर्शी शासन और करुणा का प्रतीक बनने वाले विश्व नेताओं का सम्मान करता है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहां स्वदेश निर्मित नए सर्वेक्षण पोत शिक्षक का जलावतरण किया है? ऑप्शन ए विशाखापत्तनम, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी कोची, ऑप्शन डी गोवा। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारतीय नौसेना 6 नवंबर 2025 को SVL इक्षक SVL इक्षक को नौसैनिक अड्डा कोची नेवल बेस कोची में औपचारिक रूप से शामिल किया है, जो भारत की समुद्री और हाइड्रोग्राफिक क्षमताओं में एक बड़ा कदम है।
ये सर्वे वेसल लार्ज वर्ग का तीसरा पोत है और दक्षिणी नौसैनिक कमांड सदर्न नेवल कमांड में आधारित होने वाला पहला सर्वे पोत होगा। इक्षक भारत के बढ़ते समुद्री क्षेत्रीय जागरूकता, मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस और स्वदेशी रक्षा उत्पादन इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन पर दिए जा रहे बल का प्रतीक है।